ए अरियार का बरियार जाके श्री रामचंद्र जी से कहिया कि प्रियंका के मम्मी खरजिगुतिया कैले बाड़ी। ए अरियार का बरियार जाके श्री रामचंद्र जी से कहिया कि पूजा के मम्मी खरजिगुतिया कैले बाड़ी। ए अरियार का बरियार जाके श्री रामचंद्र जी से कहिया कि पुष्कर के मम्मी खरजिगुतिया कैले बाड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं जीव पुत्रिका व्रत का संपूर्ण विधि नियम विधान। ये जो व्रत है इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संतान की दीर्घायु के लिए, उन्नति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं, क्योंकि जीव पुत्रिका व्रत 2024 में हम लोग रखेंगे 25 सितंबर को और इसका नहा खाए करेंगे 24 सितंबर को और इसका पारण करेंगे 26 सितंबर को। क्योंकि ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन का ये व्रत होता है। ये त्रिदिवसीय व्रत है। इसमें अगर थोड़ा सा भी चूक होता है तो उसका उल्टा परिणाम मिलता है। तो सबसे पहला नियम जो कि हर माताएं बहनें हैं, अपने संतान की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए अगर इस व्रत को रखती है तो सबसे पहला नियम कि उस दिन आप कोई वृक्ष के डाली का पत्ती या टहनी नहीं तोड़ेंगे। आप उस दिन दातुन भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितिया का व्रत होता है, इसमें दातुन भी नहीं किया जाता है। आप सरगी के बाद में या पहले आप ब्रश कर लेंगे, क्योंकि सरगी करने के बाद मुंह जूठा हो जाता है, तो बाद में ही करेंगे। और उससे पहले आप अगर बाद में ही दातुन कर लेंगे, सरगी करने के बाद आप दातुन कर लेंगे। ये जो व्रत है सो बहुत ही पावरफुल व्रत है। इस व्रत को अगर विधि विधान से जो माताएं बहनें हैं करती है तो निश्चित ही उनका जो संतान है सो दीर्घायु होता है। बड़े से बड़े संकट और विकट समस्या अगर घेरा रहता है उसमें से भी माँ जगत जननी बच्चे को निकालती है और आरोग्य प्रदान करती है। तो इसीलिए ये व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 24 तारीख से, यानी मध्य रात्रि से शुरुआत हो रही है और इसका समापन 25 सितंबर को 2 बजे ही समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि सनातन धर्म में जब कोई भी व्रत किया जाता है तो उदया तिथि में किया जाता है। वैसे में जो अष्टमी तिथि है सो ये उदया तिथि में करना चाहिए, क्योंकि जो बहनें कथा सुनी होगी उनको पता ही होगा। क्योंकि अष्टमी तिथि जब नवमी तिथि का स्पर्श करता है तो उस दिन ही उपवास करना चाहिए, उस दिन का ही व्रत रखना चाहिए। जो तिथि सप्तमी को स्पर्श करता है उसका व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए 25 तारीख को, 25 सितंबर को दिन बुधवार को ही इस व्रत को रख। इस साल इस व्रत को लेकर के काफ़ी असमंजस बनी हुई है। कहीं कहीं जगहों पर 2 दिन इस व्रत को रखा जा रहा है। कोई सोमवार को है नहा खाए कर रहा है, तो कहीं कहीं मंगलवार को नहा खाए हो रहा है। तो इसलिए मंगलवार को ही नहा खाए करेंगे। जैसे कि मिथिला का जो पंचांग है तो उसमें एक दिन पहले जब से अष्टमी तिथि लगती है उसी दिन से जो बहनें हैं सो अष्टमी का व्रत जो है सो रखती है, और जब अष्टमी तिथि उतरती है तो उसमें पारण करती है। वहीं जो काशी का पंचांग है, जिनके यहाँ काशी का पंचांग से लोग जानता है उसके अनुसार व्रत रखता है, उनको 25 सितंबर को ही इस व्रत को रखना है और 26 सितंबर को पारण करना है। कब से कब तक? जब सूरज उदय हो रहा है और अगले दिन फिर सूरज उदय होने तक इस व्रत को रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रतों में से एक है। जैसे अपने सौभाग्य के लिए तीज का व्रत है, उसी तरह ये जीव पुत्रिका व्रत अपने संतान की लंबी आयु दीर्घायु होने के लिए, उन्नति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो उसमें जाने अनजाने में कहीं न कहीं गलती हो जाता है, तो कृपया आप इस गलती से बचेंगे। पहला जो गलती है सो अपने सिर की बाल जो है सो कल ही धो लेंगे और नहा खाए करने के पहले झिगुनी के पत्ते पर तेल और खरी जितवाहन बाबा को दिया जाता है। 4 जगहों पर दिया जाता है। जो बहनें
खरजिगुतिया करती है। दो होता है, दो व्रत, एक होता है जितिया और दूसरा होता है खरजिगुतिया। जो बहनें खरजिगुतिया करती है उनको 4 जगहों पर देना होता है। जो बहनें जितिया करती है, जिनका सास नहीं रहती है, वो जितिया करती है, उनको अपने पितृ को, सास को भी देना होता है, तो इसीलिए वो अपने सास को भी देती है। लेकिन जो बहनें खरजिगुतिया करती है उनको 4 जगहों पर ही देना होता है। पहला चीलो, सियारो, जीउत और जितवाहन, इस तरह से दिया जाता है। इसमें तो नहाने का विधान है, नदी और सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो, नहीं संभव है तो अपने घर के ही में आप एक थाली में कुछ पानी डाल दें थोड़ा सा, और उसमें आप झिगनी के पत्ते पर तेल खरीदे करके उसके बाद ही आप स्नान करें। स्नान करने से पहले आम के दातुन से अपने मुंह को अच्छे से आम के दातुन से साफ करें। उसके बाद में थोड़ा सा खर्री अपने बाल में लगा लें। उसके बाद आप जब नियम हो जाएगा तो आप शैम्पू भी लगा सकते हैं। और इस तरह से उस दिन नहा खाए करें। और नहाने के बाद आप जो नित्य का पूजा करती है उस तरह से पूजा करें। अपने पूजा रूम में सूर्य भगवान को जल दे और तब किचन में जाएं तो अपने लिए रागी यानी मड़ुआ का रोटी और नोनी का साग, सबसे जो ये नहा खाए का नियम है। जैसे हम लोग के यहाँ होता है उस तरह मैं बता रही हूँ। आप लोग के यहाँ जैसा होता होगा आप देख लेंगे, क्योंकि मड़ुआ का रोटी और नोनी का साग बहुत ही शुभ माना जाता है। झिगनी का सब्जी, कंदा का सब्जी, अरुई का सब्जी, इस तरह से उस दिन सारे सब्जी को एक साथ आप अलग अलग नहीं बना सकती है, तो आप एक साथ मिक्स करके बना लें और इस तरह से अपने नहा खाए का व्रत रखें। कई कई जगहों पर उस दिन पुआ पूड़ी का भी विधान है, खीर का भी विधान है। तो जिस तरह से आपके यहाँ होता होगा उस तरह से आप लोग करेंगे, क्योंकि उस दिन ओरी गम खाया जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उस दिन आपका जो किचन है उसमें से सुगंध आना चाहिए, खाना का खुशबू आना चाहिए, इसलिए उस दिन अच्छे अच्छे पकवान अपने किचन में बनाया जाता है। कई कई जगहों पर ओठंगन भी बनाया जाता है। तो आप लोग देख लेंगे कि आपके यहाँ किस तरह से होता है। अब रही अगली नियम की सरगी कब से कब करना है, सरगी करना है कि नहीं करना है। तो प्रिय दोस्तों, सरगी करना जरूरी होता है इसमें। अगर आप सरगी नहीं करेंगे तो चीलो सियारों को कैसे देंगे। तो पहले सबसे पहले सरगी करने के लिए कई कई जगहों पर जैसे फीका तरोई यानी झिगनी का सब्जी और पूड़ी से या सादा रोटी से घी घस करके ओठगन बनता है और उस पर दही चिवड़ा केला सब फल रखा जाता है। कई कई जगहों पर दही चिवड़ा शक्कर से ही ओठगन का काम किया जाता है। तो आप लोग देख लेंगे कि आपके यहाँ कैसा होता है। उस तरह से ओठगन पहले चीलो सियारो जीवत जितवाहन को देने के बाद ही थोड़ा सा अपने मुंह में ठेकाया जाता है, क्योंकि दही शुभ माना जाता है। नहा खाए में भी दही का होना बहुत ही आवश्यक है। ये यात्रा माना जाता है। ये जो व्रत है सो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसमें दही नहा खाए के भी दही रागी रोटी मड़ुआ के रोटी के साथ दही का भी होना जरूरी है। नोनी का साग, तरोई का सब्जी और कंदा का सब्जी, कच्चू का सब्जी, इस तरह से सारे सब्जी को एक साथ मिला करके आप मिक्स भी बना सकती है। और इस तरह से नहा खाए का पूरा विधि विधान हो गया। और उसके बाद जब आप सरगी करती है तो सरगी का समय क्या रहेगा, 3 से 4 बजे का जो समय है सो सरगी का होता है। उसमें आप चीलो सियारों को देते हैं और जीत को जितवाहन को 4 जगह पर। उसके बाद आपके घर में जितने बड़े हैं बच्चे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा उस दिन थोड़ा थोड़ा मुंह में उस दिन दही चिवड़ा खिलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए उनको खिलाना जरूरी होता है। जो भी संतान आपके साथ है उनको अवश्य ही खिलाए। जो संतान आपसे दूर है उनके नाम से आप खा सकते हैं। तो इस तरह से रहे सरगी का नियम। और दूसरा नियम है कि जिस दिन आपका उपवास है उस दिन आप किसी वृक्ष के पत्ते या घर में झाड़ू बहारू नहीं करेंगे, क्योंकि झाड़ू बहारू करने से काफ़ी कीड़े मकोड़े हैं सो मर जाते हैं। और झाड़ू का भी जो फूल झाड़ू का है उसमें से भी एक एक टहनी टूट जाता है। तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और रसोई में आप कुछ चाकू से काट छाँट भी नहीं करें। उस दिन चाकू को अवॉइड करें, चाकू को छुए भी नहीं।
इस तरह करें। और अपने सिर के बालों को उस दिन अच्छे से झाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, माँ और दादी कहती थी कि जितना भी आप बाल झाड़ते हैं, आपका बाल गिरता है, उतना ही जो पुत्र है, आपका संतान है, उसका जो शक्ति होता है सो छीन होता है। इसीलिए उस दिन बाल नहीं झाड़ना चाहिए। थोड़े थोड़े अपने बाल को संवार करके आप सिंदूर करें, 16 श्रृंगार करें, लेकिन डीपली अपने बाल को इस तरह से नहीं झाड़ें कि जिससे आपका बाल गिरे। तो ये रही उस दिन, जिस दिन उपवास है, यानी 25 तारीख का ये नियम है। और शाम के समय इसमें स्नान करना होता है। शाम के समय स्नान करें और बेल के पत्ते पर थोड़ा सा तेल रखा जाता है, सरसों का तेल। जो तेल आप नहा खाए के दिन देते हैं तेल खरी, वहीं तेल को ढक करके रख दिया जाता है। और उपवास के दिन वही तेल को एक प्लेट में फिर थोड़ा सा उसमें पानी डाले, उस पर बेल के पत्ते रखे। वो बेल के पत्ते पर 4 जगह आप चीलो, सियारो, जीवत, जितवाहन के नाम से इसको दें और फिर किसी वृक्ष में इसको थोड़े देर के बाद डाल दें। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप कथा को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनना काफ़ी शुभ होता है, फलदायी होता है। अपने जो आंचल है उसमें आप क्या करें, झिगनी के पत्ते में अपने जितिया को लेकर के आप कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद जितवाहन भगवान माँ दुर्गा से प्रार्थना करने के बाद आप जितिया को धारण करें। फिर रही पारण का नियम। पारण का नियम है प्रिय दोस्तों कि कहीं कहीं सुगिया केराव, छोटा है जो हरा केराव होता है, उसको एक दिन पहले ही, जिस दिन नहा खाए किया जाता है, उसको भिगो करके कॉटन के कपड़े में बांध करके रखा जाता है। उसी को उस दिन लीला जाता है गर्म दूध से या गाय का कच्चा दूध से। उसको घोटिए, जितने आपको पुत्र हैं उतना उसको लीला जाता है। पुत्री है जितना संतान है उतना, अगर 2 है 3 है तो आप उसको एक अरवा चावल के दाना और एक सुगिया केराव, ध्यान रहे कि ये अंकुरित होना चाहिए, उसको लीला जाता है और गर्म दूध के साथ घोट जाया जाता है। जितना संतान है उसको उतना ही किया जाता है। मान लीजिए कि 3 संतान है तो 3 तो हम नहीं घोटेंगे, क्योंकि 3 को अशुभ माना जाता है। तो उसके लिए 5 बार इसको घोटेंगे और इसको घोटने के बाद गर्म दूध से इसका पारण किया जाता है। उसके बाद आपको जिस चीज़ से, फिर मड़ुआ का रोटी, नोनी के साथ थोड़ा थोड़ा रख लिया जाता है, उसको फिर उसी दिन बनाया जाता है और बना करके फिर पारण किया जाता है। उसके बाद आप जो कुछ भी मन करे आप ले सकते हैं, क्योंकि पारण 6 बजे से ही शुरू है। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का ही ये व्रत है। बहुत ही ये कठिन व्रत है, तो इसीलिए बहुत नियम धर्म से किया जाता है। इसमें थोड़ा सा भी चूक नहीं किया जाता है, क्योंकि ये माँ जगत जननी जगदम्बा का व्रत है। इस व्रत को अगर नियम से किया जाए तो गोद तो अखंड होता ही होता है, सौभाग्य भी अखंड होता है। आशा करती हूँ मेरी बहनों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। प्रिय दोस्तों, मेरा वीडियो है उसको अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में जितवाहन भगवान की कथा लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोले जितवाहन भगोसाई की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। नमः पार्वती पता हर हर।